अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई जिसने ज़िंदगी बख्शी और बेशुमार नेमतां दित्तियां। अल्लाह की बड़ाई तो बाद दरूद व सलाम होन तमाम नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। भरावो, पिछले खुतबा जुमा दे विच साडी गल जिहड़ी हैगी इत्थे आके मुक्की थी कि जदों मुसलमानां दा बाईकाट किया गया, बाईकाट करन तो बाद एक थां दे उपर उन्हां नूं घेर के रखिया गया। उस तो बाईकाट का जिहड़ा हैगा खात्मा हुंदा है। एक वक्त आउंदा है कि बाईकाट का खात्मा हुंदा है, मुसलमान बाहर आउंदे हन। बाहर आउण तो बाद आप दे चाचा का इंतकाल हो जाता हैगा। वो चाचा आप दे अबू तालिब जिन्हां ने उम्र भर आप दा साथ दिता, आप दे मिशन नूं अगे वधाउण दे विच आप दे जिहड़े हैगे वो सहयोगी रहे। जद अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो उस तो बाद थोड़े दिनों के बाद ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता हैगा। वो भी अल्लाह नूं प्यारी हो जाती हैं। ये दो जिहड़े अल्लाह के नबी नूं गम पहुँचे, थोड़े दिनों के विच गम पहुँचे अल्लाह के नबी नूं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अबू तालिब ये दोनों अल्लाह के नबी के मिशन नूं, अल्लाह के नबी नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा मदद कर रहे थे, उन्होंने मिशन नूं ताकत दे रहे थे। अबू तालिब लोगों के उपर जिहड़े बाहरों हमले होंदे थे, लोग जिहड़े बाहरों आप दे उपर अटैक करते थे, उहदे वास्ते ढाल बने हुए थे। और इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी घर दे विच आउंदे थे तो आप नूं हज़रत खदीजा सहारा दिंदियां थियां। तो ये दो झटके अल्लाह के नबी नूं दो गम लगे थोड़े दिनों के विच। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की तरफ तो बहुत नेमत थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल जिस टाइम उन्होंने इंतकाल होया है उस टाइम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 65 साल थी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। यानी कि एक सदी की चौथाई 25 साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के नाल रहियां, आप नूं सहारा दिता। जे अल्लाह के नबी के उपर कोई गम और फिक्र आउंदा, कोई परेशानी आउंदी तो हज़रत खदीजा तड़प उठती थी और मुश्किल हालात दे विच, मुश्किल तरीन हालात दे विच आप नूं कुव्वत दित्ती, आप दा साथ दिता। जो इंसान दी बीवी हुंदी है, अगर वो इंसान दा साथ देवे ना, इहदे विच बड़ी इंसान नूं हिम्मत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। अगर घरों ही इंसान परेशान होवे ना तो बाहरलियां परेशानियां इंसान नूं होर ज़्यादा तोड़ दिंदियां। तो हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का भरपूर साथ दिता। 25 साल दे विच अपने जान तो अपनी माल दी अपने जान दी कुर्बानी दी
अल्लाह के नबी दे अल्लाह के नबी दे वास्ते और इस मिशन दे वास्ते। खुद अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस वेले लोगों ने मेरे नाल कुफर किया, मेरा इनकार किया, हज़रत खदीजा मेरे ऊपर ईमान लेके आई और लोगों ने मैनू चुटलाया, हज़रत खदीजा ने मैनू सच्चा कहा। लोगों ने मैनू महरूम किया, वांझा किया लोगों ने मैनू, लेकिन हज़रत खदीजा ने मैनू अपने माल दे विच शरीक किया, मैनू अपने माल दे विच शामिल किया। बड़े बिजनेसमैन थी, बिजनेस करने वाली उस वक्त एक औरत थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बड़ा व्यापार था इन्हां दा, तां अपने माल के जरिए भी मदद की और अपनी जान के जरिए भी मदद की। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे जरिए मैनू औलाद मिली, किसी होर बीवी तो औलाद नहीं मिली हैगी। और इस तरह फरिश्ता अल्लाह के नबी दे कोले आउंदा है, आके कहता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नू सलाम कहलवा के भेजिया है। तो ये हालात थे कि जिस वक्त आप दे चाचा का भी इंतकाल हो गया और आप दी वफादार प्यारी बीवी का भी इंतकाल हो गया। थोड़े समय के विच आप दे ऊपर दो बड़े गम आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, मक्के वालियां दे नाल मक्के वालियां ने मेरे नाल ओ बदसलूकी नहीं की हैगी जिहड़ी बदसलूकी उन्होंने मेरे नाल आप दे चाचा के इंतकाल तो बाद करनी शुरू कर दी। जुल्म ज्यादती होर बढ़ा दी आप दे ऊपर। तो आप दी बीवी का इंतकाल भी हो गया, आप दे चाचा का इंतकाल भी हो गया, आपनू बाहरों भी परेशानियां, घर दे विच कोई सहारा देने वाला था नहीं। तो इस हालात दे विच किसी एक औरत ने, गालबन हज़रत उस्मान की बीवी ने या किसी एक औरत ने आपनू मशवरा दिता कि ए अल्लाह के नबी, तुसी परेशान हो रहे हो, तुसी कोई होर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेंदे हैगे। तो आपने इस तजवीज़ नू, इस राय नू कबूल किया और आपने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल शादी की। हज़रत सौदा कौन थी? उम्र दराज, बड़ी उम्र की औरत थी। ये शुरू 10 नबूबत दे विच 10 नबूबत के 10वें साल आपने शादी की और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शुरू दे विच ईमान लैके आईयां। और जब दूसरी हिजरत हुई है हबशा वल, जब मुसलमान मक्का छड्ड के हबशा दे दरबार दे विच गए हैं, उस वक्त हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस हिजरत दे विच मौजूद थी। और आप दे जिहड़े खाविन थे, आप दे शोहर सकरान बिन अमर इन्हां दा नाम था, जब दोबारा मक्के दे विच आए, आके इन्हां दा इंतकाल हो गया। हज़रत सौदा दे जिहड़े खाविन थे सकरान, इन्हां दा इंतकाल हो गया। उस तो बाद इद्दत पूरी करन तो बाद अल्लाह के नबी ने उन्हां दे नाल जिहड़ा हैगा निकाह किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे हुंदे होए 25 साल अल्लाह के नबी ने किसी नाल ब्याह, कोई शादी नहीं की। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल निकाह किया, उस वक्त भी अपने हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्र दे विच बड़ियां थी, बड़ी थे। जब हज़रत 25 साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे हुंदे होए 25 साल किसी नाल निकाह नहीं किया। और जब किया निकाह दूसरा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल, तो हज़रत सौदा भी अल्लाह के नबी तो जिहड़ियां हैगियां उम्र दराज औरत थियां, जब दूसरा निकाह किया। और थोड़े दिन के बाद, चंद साल के बाद, हज़रत सौदा ने अपनी बारी हज़रत आयशा नूं दे दी
कि मैनू हुण लोड़ नहीं हैगी, हज़रत आयशा नूं अपनी बारी दे दी। सवाल ये है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत सौदा ने अपनी बारी क्यों दी? उम्र दराज थी, हज़रत सौदा बड़ी उम्र दी थी, अल्लाह के नबी ने शादी की क्यों की? क्योंकि घर दे विच ज़रूरत थी, बच्चे परेशान हो रहे थे। ठीक है, हुण मैं इस बात नूं थोड़े सामने कुछ गल्लां रखने की कोशिश करूँगा कि जिहड़ा अल्लाह के नबी के उपर एतराज़ किया जाता है कि आपने शादियां ज़्यादा कीतियां, ओदियां हर शादी के पिछे कोई ना कोई वजह थी, बिना वजह शादी नहीं की अल्लाह के नबी ने कोई भी। 25 साल कोई शादी की नहीं की, और जब पहली शादी हज़रत खदीजा दे नाल की वो भी किहदे नाल की? बेवा औरत दे नाल। दूसरी शादी किहदे नाल की? बेवा औरत दे नाल, विधवा दे नाल। ठीक है, उस तो बाद जब अल्लाह के नबी दे मिशन नूं मक्के वालियां ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एक पेशकश ये भी की थी कि अगर थानू मक्के की किसी हसीन और खूबसूरत लड़की के नाल निकाह करना है, असीं वो निकाह कराउण वास्ते थोड़ा तैयार हाँ। क्या आपने वो पेशकश कबूल की? नहीं की। तीसरी बात, मक्के दे विच उस वक्त कई जाहली पुरानियां रस्मां चलियां आ रही थियां, उन्हां रस्मां दा खात्मा करने वास्ते अल्लाह के नबी का निकाह खुद अल्लाह पाक ने किया। मिसाल के तौर पर जिमें कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा जिहड़े आप दे गुलाम थे और मुंह बोले बेटे थे, आप दे मुंह बोले बेटे थे और गुलाम थे। उस वक्त जड़ा था ये रस्म चली आ रही थी कि जड़ा मुंह बोला बेटा हुंदा था उसनूं हकीकी सके पुत वांगू समझा जाता था, और विरासत दे विच विरसे दे विच उसनूं हक दिता जांदा, सके पुत्तां वांगू समझा जाता। ये बड़ियां खराबियां थियां। एक तो यह कि जोड़ी सकी जो इंसान की अपनी सकी नस्ल है उसका हक मारिया जाता था विरसे दे विच। दूसरी बड़ी बात, नस्ल जिहड़ी इंसान की अपनी नस्ल है ना, जब साडे समाज दे विच भी यही कुछ हुंदा है कि किसी बच्चे नूं गोद लै लता जाता है, फिर उसनूं जिसका बच्चा हुंदा है उहदे बच्चे दे बाप दे नाल नहीं पुकारिया जाता, उहदे बच्चे दे बाप दे नाल नहीं पुकारिया जाता, बल्कि जिहड़ा गोद लै लैंदा है उहदे नाम नाल पुकारिया जाता है, जिहड़ा कि सरीहन कबीरा बड़ा गुनाह है। इस दे विच की है, जो असली बच्चे ने हकीकत औलाद है उन्हां दा हक मारिया जाता है, और जो नसब हुंदा है इंसान दा, नसब दे विच खलत मलत आउंदा हैगा। तो इन्हां बुराइयां दा खात्मा करने वास्ते अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ैद दी बीवी दे नाल निकाह करवाया, खुद अल्लाह पाक ने कुरान दे विच निकाह करवाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी बीवी दे नाल। और आपने कोई भी शादी जिहड़ी हैगी अपनी मर्जी दे नाल नहीं की, अपनी चाहत दे अनुसार नहीं की हैगी। जो भी अल्लाह के नबी दी शादियां होइयां हन उहदे पिछे कोई ना कोई बड़ी वजह थी, कोई ना कोई बड़ी वजह थी। कुछ वजूहात मैंने तुहाडे सामने रखियां। आपने जो आपके दोस्त थे, आपके दोस्त कौन? अबू बकर सिद्दीक, उमरे फारूक, उन्होंने बेटियां दे नाल निकाह किया और अपनी बेटियां नूं अपने दोस्तां दे घर निकाह दिता उन्हां दा, अपनी बेटियां दा। अपनी बेटी नूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दिता, अपनी दो बेटियां नूं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे विच निकाह किया। ਇਹਦੀ वजह की थी कि ਜਿਹੜੇ आपसी संबंध ने, ਜਿਹੜੀ आपसे ताल्लुकात ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मजबूती होर ज़्यादा आवे। जब मजबूती होर ज़्यादा आऊगी तो ये मजबूती अल्लाह के नबी का जो मिशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप ਨੂੰ कामयाबी देगी। आपका जो मिशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाबी मिलूगी आप ਨੂੰ। और इस तरह
बहुत सारे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उन्हां दे घरां दियां औरतां खुद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह दे विच थियां। क्यों? तां करके ओह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर कोई अटैक ना कर सकन। ये सारा जो अल्लाह दे नबी दे शादियां होइयां, हर शादी दे पिछे अल्लाह की तरफ तो कोई ना कोई हिकमत थी। ये एवं नहीं अल्लाह दे नबी दी शादियां होइयां हैगियां। और जिन्नियां भी शादियां होइयां अल्लाह दे नबी दियां सवाए एक तो सब विधवा औरतां दे नाल होइयां, बड़ियां औरतां दे नाल होइयां। तां अल्लाह दे नबी नूं कोई शादियां करन दा शौक नहीं था। हर शादी दे पिछे कोई ना कोई हिकमत थी, सूझवानी थी, अल्लाह का हुक्म था, मसलहत थी ये पिछे कोई ना कोई। जो अल्लाह के नबी के उपर एतराज़ किया जाता है कि आपने शादियां ज्यादा कीतियां, बिल्कुल बेबुनियाद और ये कोई असल नहीं हैगी यदि जो आप दे उपर एतराज़ात किए जाते हैं। जब इस तो बाद फिर अल्लाह के नबी ने ताइफ का सफ़र किया, मक्के तो बाहर निकले अल्लाह के नबी, ताइफ मक्के तो बाहर निकले अल्लाह के नबी कद जब आपने देखा कि मक्के दे विच जब मक्के दे विच आप दी कोई गल सुनने वाला नहीं हैगा। जिहड़े लोगों ने ईमान लैके आना था ईमान लैके आ चुके, हुण किसी होर दे ईमान लैके आउण दी उम्मीद थी नहीं। होर सारे दे सारे आप दे मिशन नूं कमज़ोर करन लगे हुए थे। आप दे अगे आप दे रास्ते दे विच रोड़े बने हुए थे। तो आपने सोचा कि हुण मक्के नूं छड्ड के बाहर निकलिया जावे। तो आप ताइफ गए। ताइफ जिहड़ी एक जगह है जिहड़ी कि मक्के तो तकरीबन 96 किलोमीटर दूर, आप उत्थे गए। उत्थे दा एक लंबा वाक़या है, अल्लाह की तौफीक दे नाल उहनूं अगले खुतबा जुमा दे विच रखण दी कोशिश करूँगा। अज दे खुतबा जुमा दे विच इन्नी गल मैं ख़त्म करदा हाँ कि समझ लेना चाहिए है कि मुशरिक लोग, काफिर लोग, यहूदी लोग जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के उपर अटैक करते हैं और साढ़े बास लोगों को पता नहीं होंदा, वो भी उस तो जिहड़ा हैगा असर अंदाज हो जाते हैं। वो सरासर गलत ने। जो भी अल्लाह के नबी की शादियां होइयां अल्लाह की तरफ तो होइयां, मसलियतां थियां वो पिछे हिकमतां थियां, सूझवानियां थियां। वाखुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।